अब जैसे ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि नेम नंबर 10 है जो कि अल जबार है। 99 नाम है, उनमें से 10वें नंबर पर नाम है अल जबार, यानी जबर करने वाला, किसी को जुल्म करने वाला, जो कि किसी पर जबर करता है, और जबार उसी को कहते हैं। और हम पैदाइश की किताब 6 बाब में देखते हैं कि जब फॉलन एंजल्स ने जो शैतान के साथ फरिश्ते गिराए थे, उन्होंने आदमी की बेटियों के साथ जब वहां पर शादियां की तो उनसे जो नस्लें पैदा हुई वो जिन थे, जिन्नात थे, वो लोग थे जो कि बड़े बड़े जबार थे, अनाकीम थे, और वो देव थे, और उनमें जो है वो शैतानी रूह थी, और वो जबर करते थे, और दुनिया में उन्होंने वायलेंस फैला दी, और दुनिया में कत्लो गारत जो है वो कर दिया, और इतना गंद फैला दिया कि खुदा ने दुखी होकर पूरी दुनिया का सफाया कर दिया, क्योंकि दुनिया पर जबार जो थे वो फिर रहे थे। और उनमें से सबसे बड़ा जबार जो था वो इब्लीस खुद था, हालांकि वो तो पैदा नहीं हुआ था किसी औरत के पेट से, लेकिन जबर करने वाले को जबार कहते हैं। और वहां पर यानी कि लिखा है कि बड़े बड़े जबार और अनाकीम पैदा हुए जो कि इंसानों से दुगने बड़े थे, और वो खा जाते थे लोगों को, और उन्होंने जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो जुल्म कर दिया। और अब देखें कि इस्लाम के मबूद का नाम जबार है जो कि जबर करता है, लेकिन इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन द कंपेलर लिखी हुई है, उसको शुगर कोट किया गया है, उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बताया गया। अब खुद देखें कि बाइबल कहती है कि हमारा खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो जबार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। आपने बास्टर्ड टीजी खान की गुफ्तगू सुन ली, किस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, और औकात इसकी देखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को बाइबल में से साबित करने की कोशिश कर रहा है। और बाइबल की कोई औकात तो है, और पहले तो तुम अपनी इस बाइबल को जो फौज किताबों का मजमुआ है, पहले तो इसी को कोई मुस्तनद किताब साबित कर दो, तो फिर कोई बात करो। किताब की इसकी अहमियत तो ये तुम्हारी जो बाइबल है, ये जो मेरे पीछे नजर आ रही है, ये बाइबल की औकात तो ये है कि ये फौज किताबों का मजमुआ है, और हर एडिशन में इसकी तब्दीली है। मैं पिछले बयानात में दिखा चुका हूं, मेरे बयानात देख लो। अब आते हैं जो इसने इल्जाम लगाया है कि जब्बार के मुतल्लिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक सिफ्त है, नाम नहीं है, सिफ्त है जब्बार। उसको हम देखते हैं। ये आज मैं साबित करूंगा कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफ्त जब्बार है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए सिफ्त जब्बार कुरान पाक में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल में आई, जो मेरे सामने आई वो एक ही बार इस्तेमाल में आई, और उसका मतलब क्या है। और बाइबल में जो बाइबल के खुदा की सिफ्त जब्बार आए, यानी कि सिफ्त जब्बार या उसका नाम जब्बार आया है बाइबल के खुदा का, उसका मतलब क्या है वो हम देखेंगे, और दोनों की एक्टिविटीज को चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जब्बार का जो मीनिंग है, अरबी लफ्ज है, तो अरबी में जाहिर है इसका अरबी लुगत से चेक करना पड़ेगा। तो इसको हम देखेंगे अरबी में, तो ये मैं आपके सामने कर रहा हूं अल कामूस अल जदीद, और ये छपी है, और इसको हम देखते हैं सफा इसका 87, और 87 में सबसे पहली लाइन पर इसका आप देखेंगे, ये फर्स्ट पहली लाइन, इसकी पहली लाइन पर ही ये लफ्ज जब्बार है। जब्बार का जो पहला इन्होंने लिखा है वो है सरकश, और दूसरा है जबरदस्त, अजीम। अब जो सरकश लफ्ज है ये जब दूसरों के लिए बोला जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ये मीनिंग नहीं लिए जाएंगे। अब देखते हैं कि कुरान पाक में ये किस तरह मुस्तमल हुआ या कैसे इस्तेमाल में आया। इसको हम देखेंगे सूरह हशर यानी कि 59 सूरह मुबारका है, और आयत है 23 है। मैं 22 से पढ़ूंगा, 22 से 24 तक। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, हर नहा वो यहाँ का जानने वाला, वही है बड़ा मेहरबान रहमत वाला। वही है अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह नहायत पाक, सलामती देने वाला, अमान बख्शने वाला, हिफाजत फरमाने वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला, तकब्बुर वाला। अल्लाह को पाकी है इनके शिरक से। वही है अल्लाह बनाने वाला, पैदा करने वाला, हर एक को सूरत देने वाला। इसी के हैं सब अच्छे नाम। उसकी पाकी बोलता है जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और वही इज्जत और हिकमत वाला है। ये आपने कुरान पाक में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए
लफ्ज जब्बार इस्तेमाल हुआ, इसका आपने ट्रांसलेट भी देख लिया कि अजमत वाला। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो इसका दूसरा तर्जमा है या दूसरा मीनिंग है सरकश, वो नहीं लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा? अजमत वाला। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत किसके सामने सरकशी दिखाए? कोई ऐसी कुव्वत है जिसके सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकशी दिखाए? या फिर आगे हम देखते हैं, अब उर्दू में आते हैं, क्योंकि बाइबल जो है हमारे पास है उर्दू में, तो इसका जो भी लफ्ज हमारे सामने आएगा उसको हम देखेंगे उर्दू में, और उसको हम देखेंगे फेहरिजुल लुगात, यानी कि उर्दू लुगात है। इसके में आपके सामने है, इसका जो है ये सफा, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसका जब्बार का है जबर करने वाला जालिम। क्या है? जबर करने वाला जालिम। इसको आप देखें, ये आप देखिए, उम्मीद है नजर आ रहा होगा आपको, जबर करने वाला जालिम, ये लाइन की हुई है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या बाइबल में ये लफ्ज मुस्तमल हुआ, किसके लिए इस्तेमाल में आया? जबर करने वाला जालिम। और इसके आगे ये भी लिखा है कि खुदा ताला का सिफाती नाम। अब ये जो है जबर करने वाला जालिम, क्या बाइबल में इसका इतलाक किस पर होता है? मैं इसको आज इसको हम देखते हैं। इसका सबसे पहले हम देखेंगे, ये बाइबल आप देख लें, ये कैथोलिक बाइबल है, प्रोटेस्टेंट बाइबल नहीं है। जो मेरे पीछे भी लगी है ये भी कैथोलिक्स हैं। आपने देख लिया, तस्निया शरा 10 बाब इसकी 17 आयत। क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा वही खुदाओं का खुदा और खुदावंदों का खुदावंद है, यानी वो अजीम जब्बार, अजीम व जब्बार व महीब, जो मुंह का लिहाज नहीं करता और रिश्वत कबूल नहीं करता। ये आप दोबारा इसको देख लें, मैं आपके सामने दोबारा इसको कर रहा हूं। कोई ये ना कह सके कि मैंने कोई इसमें अपनी तरफ से कोई हरकत की है, ऐसा कतई नहीं है। अब इसके लिए देखते हैं कि ये जो मैंने इसका पहले ट्रांसलेट पढ़ दिया है फेहरिजुल लुगात से, इसको हम देखेंगे जालिम और जबर करने वाला। क्या है? जालिम और जबर करने वाला। ये आपके सामने मैं दोबारा कर रहा हूं, जालिम और जबर करने वाला। तो ये अब देखते हैं कि इसका इतलाक आप पूरा कुरान पाक हदीसे मुबारका इस्लामी लिटरेचर में से ये जो इतलाक है, जो मैं बाइबल से साबित करूंगा, इस जैसा मजमून आप कुरान पाक में से अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कहीं भी साबित नहीं कर पाएंगे। इसको देखेंगे हम बाइबल में से। बाइबल की आयत है शमूएल अव्वल बाब 15, और इसकी आयत हम शुरू करते हैं एक आयत से। शमूएल ने साउल से कहा कि मैं वही शख्स हूं जिसे खुदावंद ने भेजा है कि वो अपनी कौम के ऊपर तुझे बतौर बादशाह मसा करे, लिहाजा आप ध्यान से खुदावंद का पैगाम सुन। खुदावंद कादिर मुतल्लिक खुदा यूं फरमाता है कि जब इसराइल मिस्र से निकल कर आए तो उनका रास्ता रोककर अमालिकियों ने उनके साथ जो कुछ किया उसके लिए मैं उन्हें सजा दूंगा। ये कितने सब बाद की बात है? ये 400 तकरीबन 400 साल बाद की बात है। कितने 100 साल? 400 साल बाद। यानी कि ये अब इसराइली आगे, वो अपनी आगे सरजमीन में बस गए, और वो भी एक बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है। उससे भी जो बाइबल के खुदा का खून खार होना साबित होता है। तो यहां पर ये 400 साल बाइबल के 400 साल बाद बाइबल के खुदा को याद आता है कि इसराइलियों को अमालिकियों ने रोका था। अब वो मर खप गए, जो भी हो गया, वहां भी झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जंग हुई, वहां भी इनको यानी कि अमालिकियों को शिकस्त दी गई। उसके बावजूद ये बाइबल के खुदा की औकात और कंडीशन देखो। इसलिए अब तू जा और अमालिकियों पर हमला कर और जो कुछ उनका है उसे पूरी तरह तबाह कर दे, और उन पर रहम ना करना, बल्कि मर्दों, औरतों, बच्चों और शीरखार बच्चों, गाय, बैलों, भेड़ों, ऊंटों और गधों सबको कत्ल कर देना। लिहाजा साउल ने लोगों को तलब किया और तलाइन में उन्हें जमा करके गिना। वो 2 लाख प्यादे और यहूदा के 10,000 मर्द थे। और साउल अमालिक के शहर को गया और एक गहरी घाटी में घात लगाकर बैठ गया। तब उसने कीनियों से कहा कि तुम अमालिकियों को छोड़कर चले जाओ, ताकि मैं उनके साथ तुम्हें हलाक ना करूं, क्योंकि तुम तमाम इसराइल से जब वो मिस्र से निकल कर आए मेहरबानी से पेश आए थे। लिहाजा कीनी अमालिकियों से परे हट गए। तब साउल ने मिस्र के मशरक में हवीला से लेकर शूर तक अमालिकियों पर हमला किया और अमालिकियों के बादशाह अजाज को जिंदा पकड़ लिया और उसके तमाम लोगों को तलवार से पनाह कर दिया।
लेकिन साउल और उसकी फौज ने अज्जाज को और बेहतरीन भेड़ों, गाय, बैलों, मोटे ताजे बछड़ों और बर्रों को, अलगर्ज तमाम अच्छी चीजों को छोड़ दिया, क्योंकि वो उन्हें तबाह करने के लिए आमादा ना हुए। लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकिस और नकम्मी थी बिल्कुल तबाह कर दिया। तब खुदावंद का कलाम शमूएल को पहुंचा, मुझे अफसोस है कि मैंने साउल को बादशाह बनाया है, क्योंकि मुझसे बरगश्ता हो गया और उसने मेरी हदायत पर अमल नहीं किया। यह सुनकर शमूएल को बड़ा दुख हुआ और वो सारी रात खुदावंद से फरियाद करता रहा। शमूएल ने किया क्या था, उसने अज्जाज बादशाह को जिंदा छोड़ दिया था, जिंदा कैद कर लिया था। मोटे ताजे बछड़ों और बरों वगैरह को, गाय बैलों को, भेड़ों बकरों को जो सही सलामत थे, सेहतमंद थे, उनको जिंदा छोड़ दिया था। अब उससे क्या उसने किया, बाइबल के खुदा को उससे इतना गुस्सा आया कि उसने उसको साउल को बादशाहत से रद्द कर दिया। क्या किया, अब आप ये किसी भी समझदार से, मैं पादरी की बात नहीं कर रहा, ईसाई पादरी की बात नहीं कर रहा, किसी भी मजहब मिल्लत के शख्स को ये आप मज़ामीन दिखा दे। आप उससे पूछें कि जो शख्सियत, जो जात ऐसी हरकत करे वो कौन हो सकती है। वो यकीनन उसका जवाब आपको बाइबल ही में से देगा। अगर वो उसने बाइबल पढ़ी हुई तो वो क्या कहेगा, यूहन्ना बाब 8 और इसकी 42 आयत से, यसू ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत करते, इसलिए कि मेरा ज़ुहूर खुदा में से हुआ है। अब मैं यहां मौजूद हूं, मैं अपने आप नहीं आया बल्कि उसने मुझे भेजा है। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते, इसलिए कि मेरे कलाम को सुनते नहीं। तुम अपने बाप यानी इब्लीस के हो और अपने बाप की मर्जी पर चलना चाहते हो। वो शुरू ही से खून करता आया है, शुरू ही से खून करता है, यानी खूनी है। इब्लीस क्या है, खूनी है। अब बाइबल के खुदा की मैंने आपको पूरा हवाला पढ़ दिया शमूएल अव्वल में से, कि बाइबल के खुदा का आप काम देखें कि वो 400 साल बाद उसे याद आ रहा है। और 400 साल में कितनी पुश्तें, कितनी औलादें निकल गई, 400 साल बाद याद आ रहा है। वो भी सुकून से रह रहे हैं, ये भी सुकून से रह रहे हैं कि अमालिकियों से बदला लेना, उनको खत्म करना है। कितना घटिया और कमीना तरीन खुदा है बाइबल का खुदा, कितना घटिया और कमीना है, कितना जालिम है, सरकश है, कह सकते हैं। अब अगर मैं कह रहा हूं तो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, बाइबल में से मैंने साबित किया है, बाइबल से साबित किया है। मैंने कुरान पाक को नहीं छेड़ा, यानी कि कुरान पाक में से ये चीज नहीं ली, मैंने तालमूद में से ये चीज नहीं ली, मैंने हबरून की किसी किताब से नहीं लिया, मैंने किसी और किताब से नहीं लिया। किससे लिया, बाइबल से लिया। बाइबल से मैंने साबित कर दिया, बाइबल से साबित कर दिया कि बाइबल का खुदा जाबर, जिसके मानी क्या है, सरकश, जबर करने वाला, जालिम, खूनी, ये है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए साबित करने से पहले तुम्हें 10 बार जन्म लेना पड़ेगा। बेगैर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए तुम्हें कभी भी साबित नहीं कर पाओगे। अगर किसी को जरूरत है, ये टीजी बास्टर्ड, सेमी सैमसन, इन लोगों को जरूरत नहीं होती, कोई और गैरतमंद मसीही हो। मैंने क्या किया है, अभी अभी गाली दी है, किसको, बाइबल के खुदा को कमीना, जाबर, जालिम, कातल, खूनी कहा है। कोई अगर गैरतमंद मसीही है, मेरा मोबाइल स्काइप एड्रेस चल रहा है, मेरे पास आ जाए, मेरे साथ मुनाजरा कर ले, डिबेट कर ले। सिर्फ यही नहीं, और पूरी बाइबल भरी पड़ी है, बहुत सारे हवाले दूंगा। और सिर्फ डिबेट्स भी ऐसी सूरत हाल में होगी कि पढ़े लिखे वकला टाइप, इंजीनियर टाइप जज हजरात बैठेंगे, और वीडियो जो है वो तो जो मौके पर फैसला करेंगे वो अलग है, और वीडियो को जो भी फैसला होगा वीडियो को छोड़ देंगे लोगों में, यानी कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, डेली मोशन पर, ट्यून पीके पर, जहां भी छोड़ देंगे, लोग खुद ही फैसला कर लेंगे कि कौन जाबर है, कौन जालिम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जाबर, जालिम, सरकश है, या बाइबल का खुदा जालिम, जाबर, सरकश, शैतान, इब्लीस है, ये लोग खुद फैसला कर लेंगे। इसलिए जब भी जबान खोलो कुरान पाक के लिए, इस्लाम के लिए 10 बार सोचा करो, वरना क्या होगा, तुम्हारी ये बाइबल, इसके पर्दे मेरे हाथों फटते रहेंगे, फटते रहेंगे, फटते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत
आपको दीन इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए दूसरा ग्रंथियों उसका चौथा बाब उसकी चौथी आयत, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है। इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने